नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर से भारत के इतिहास की उन कहानियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें आप सदियों पहले भूल चुके हैं। तो आइए ऐसी ही एक कहानी से आपको रूबरू कराते हैं और भारत के और अखंड भारत के एक छत्र राज करने वाले एक महान सम्राट अशोक की कहानी आपको बताते हैं। आपने भारतीय करेंसी पर एक 3 शेरों के स्तंभ की फोटो जरूर देखी होगी। ये 3 शेरों की फोटो भी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ही देन है। तो आइए आपको एक बात और बताते हैं जो काफ़ी रोचक है, क्योंकि हमारे भारतीय ध्वज पर एक नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र भी विराजमान है। इस चक्र की बात करें तो इस चक्र को भी अशोक के चक्र के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक न्यायप्रिय कार्य के नाम से जाने जाते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक चक्र बनाया था और वह चक्र के रूप में सभी के साथ न्याय ही किया करते थे। तो आइए आपको हम ऐसे ही एक महान और कुशल चक्रवर्ती सम्राट की कहानी के बारे में आज उस हर पहलू से रूबरू कराएंगे जो हर कोई जानना चाहता है मगर इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको महान सम्राट अशोक के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपसे मेरी ये अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए मित्रों, आपको बताते हैं कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार के पटना को कहा जाता है। दोस्तों, अशोक मौर्य सम्राट राजवंश के दूसरे राजा बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा के पुत्र थे। लंका की परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र हुआ करते थे। पुत्रों में केवल 3 के नाम के ही उल्लेख इतिहास में साफ तौर पर किए गए हैं। सुमीम जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य राजवंश परिवार के होने के कारण सम्राट अशोक युद्ध में बचपन से ही निपुण थे। साथ ही वे तलवारबाजी, शिकार में भी बहुत निपुण माने जाते थे। कहा जाता है कि उनमें इतना बल था कि वह एक लकड़ी के छड़ी से भी एक सिंह को मार डालने की क्षमता रखते थे। इतिहासकारों की माने तो महान सम्राट अशोक एक निडर परंतु बहुत ही बेरहम राजा माना जाता था। उन्हें अवंती प्रांत में हुए दंगों को रोकने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए 286 ईसा पूर्व में उनको अवंती प्रांत में व्यासरास नियुक्त किया गया था। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी सम्राट अशोक के ऊपर ये थी कि उनके राज्यों में हो रहे विद्रोह को उन्हें कैसे संभालना था। अशोक के लिए ये इतनी बड़ी चुनौती थी कि उसे अपने आप को साबित करने का एक बड़ा मौका भी हाथ लगा था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अशोक किसी भी चुनौती को बड़ी ही आसानी से हल करना जानता था। जैसे ही सम्राट अशोक को ये जानकारी हुई, आपको बता दें कि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने अशोक को उनके उत्तराधिकारी बेटे सुसीम के मदद के लिए अवंती भेजा था, मगर अशोक एक सफल और कुशल योद्धा होने के कारण उसने अवंती में हो रहे विद्रोह को अपनी ताकत के दम पर कुचल दिया और वहां पर अपना झंडा बुलंद कर दिया। अशोक ने जिस तरीके से अवंती में हो रहे विद्रोह को अपने बस में करते हुए काबू में किया था, इसकी सूचना जैसे ही महान सम्राट बिंदुसार को लगी तो उन्होंने तक्षशिला का वायसराय भी अशोक को बना दिया। ये अशोक के लिए एक पहली उपलब्धि के रूप में साबित भी हुआ। तक्षशिला का वायसराय बनने के बाद पूरी तरीके से अशोक ने तक्षशिला और अवंती को अपने कब्जे में ले लिया था। आपको बता दें कि यहीं से अशोक का सम्राट अशोक तक बनने का सफ़र शुरू हो चुका था। 272 ईसा पूर्व में अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई और ये मृत्यु बीमारी के चलते हुई थी। इसके पश्चात 2 वर्ष तक अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच
भीषण घमासान युद्ध हुआ। दो बौद्ध ग्रंथ विपवासना और महावासना के अनुसार अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार गिराया और मात्र विट अशोक को बख्श दिया। ऐसे में कई जगह पर इतिहास में ये भी लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने भाइयों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें अलग अलग नियुक्ति देकर खुद को सम्राट की गद्दी पर स्थापित कर लिया। उसी समय 272 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन तो चढ़ गया, परंतु उसका राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और वह मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट बन गया। आपने अभी तक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर अशोक के बैठने की दास्तां सुनी। अब हम आपको आगे ये बताने वाले हैं कि एक साधारण अशोक चक्रवर्ती सम्राट कैसे बना। तो आइए अब दोस्तों आपको बताते हैं अपने शासनकाल के दौरान सम्राट अशोक ने भारत के सभी 8 उपमहाद्वीपों पर भीषण युद्ध लड़ा और सभी को अपने कब्जे में लेते चले गए। सम्राट अशोक ने अपने भारत विजय यात्रा में कृष्ण गोदावरी दक्षिण में मैसूर में भी अपना कब्जा जमा लिया, परंतु तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका पर वह अपना आधिपत्य नहीं जमा सके। आपको बता दें कि महान सम्राट का सबसे भीषण युद्ध कलिंग के युद्ध से जोड़कर देखा जाता है। कलिंग युद्ध में खूनी खेल जो खेला गया, उसी युद्ध से सम्राट अशोक का जीवन परिवर्तित भी हो गया। आपको बता दें कि कलिंग के युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए, जिनकी युद्ध के मैदान में ही मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने मन बदल लिया कि अब वह कभी भी जीवन में युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि वह अपनी नीतियों और संस्कारों से दुनिया पर राज करेंगे। महान अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए 231 ईसा पूर्व में कलिंग प्रदेश पर आक्रमण किया था और वह इस आक्रमण में जीत में सफल भी हुए। इस युद्ध में हुए तबाही विनाश को देखने के बाद अशोक के मन को बहुत ठेस पहुंची। लोगों ने उन्हें बताया और उन्होंने अपने लोगों को भी देखा कि उनके घर टूट चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो चुके हैं, तो वहीं महिलाएं पूरी तरीके से विधवा हो चुकी हैं और वह बेसहारे का जीवन काट रही हैं। अपने परिवार के लोगों से ही अलग होते देख सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस समय के बाद सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग चुना और पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि महान सम्राट अशोक ने अफ़गानिस्तान, सीरिया, पर्सिया, ग्रीस, इटली, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चाइना, कंबोडिया, लाओस और बर्मा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो आइए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि महान सम्राट अशोक की उपलब्धियां क्या क्या हैं। कहा जाता है कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को संग्रह करने के लिए कुल 84,000 स्तूप बनवाए। तो दोस्तों हमने आपको अपने इस वीडियो में शुरू में ही बताया था कि महान सम्राट सभी के साथ न्याय करते थे और उन्होंने अपने राज्य में एक अशोक चक्र भी बनवाया हुआ था। इस चक्र के हिसाब से वह सभी के साथ न्यायपूर्ण कार्य करते थे। इसलिए आज के अत्याधुनिक भारत में भारत के तिरंगे ध्वज पर भी अशोक चक्र विराजमान है, जिसमें 24 तीलियां हैं और वह अशोक चक्र आज भी हमें ये बताता है कि हमें भारत जैसे देश में किस तरह से न्याय के लिए लड़ना और न्याय दिलाना आता है। मौर्य साम्राज्य ने सभी बॉर्डर पर 40 से 50 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का निर्माण भी कराया था। इन अशोक स्तंभों की बात करें तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अशोक स्तंभ क्या है। तो दोस्तों वर्तमान भारत में आपने देखा होगा कि भारतीय करेंसी पर एक 3 शेरों का मुखौटे वाला चिन्ह बना होता है।
इस 3 शेरों के मुखौटे तो आपको नज़र आते हैं, मगर चौथा शेर आपको नज़र नहीं आता। मगर यदि जब आप महान सम्राट अशोक के बनाए हुए अशोक स्तंभ को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस अशोक स्तंभ पर आगे से देखने में तो हमें 3 शेर नज़र आते हैं, मगर चौथा शेर पीछे की ओर भी बना हुआ है। जब आप अशोक स्तंभ को सामने से देखेंगे तो आपको चारों शेर भी नज़र आएंगे। आपको बता दें कि ये वही अशोक चिन्ह है जिसे आज भी हमारे भारतीय करेंसी पर स्थान प्राप्त है, और ये अशोक चिन्ह को भारत का राजकीय प्रतीक भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस मूर्ति को भारत के सारनाथ म्यूजियम में भी रखा गया है, जिससे महान सम्राट अशोक के गौरव को भी आज हम जान पाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अशोक के व्यक्तिगत जीवन और विरासत से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आइए दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि महान सम्राट अशोक का शुरुआती जीवन उनके भाइयों की शत्रुता में बीता। तो दोस्तों, महान सम्राट अशोक की रानी का नाम कौरवैकी था, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। जब वह उज्जैन में अपने जख्मों का इलाज करा रहे थे, उसी वक्त उनकी मुलाकात विदिशा महादेवी काश्या कुमारी से हुई, जिसके बाद महान सम्राट अशोक ने काश्या से भी विवाह कर लिया, जिसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनका नाम महेंद्र और बेटी संघमित्रा थी। और इन दोनों ही बच्चों ने आगे चलकर महान सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की कमान को अपने हाथों में लिया, और उन्होंने भारत सहित दुनिया के कई सारे देशों में इसका प्रचार किया। महान सम्राट के बेटे और बेटी ने मिलकर सबसे ज़्यादा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महान सम्राट अशोक ने पूरे विश्व भर में लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति प्रेरित किया है। आपको बता दें कि उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में एक शांति और कृपालु राजा के रूप में हुई। तो दोस्तों, आज हमने आपको महान सम्राट अशोक के जीवन काल और उनकी उपलब्धियों के साथ साथ उनके लड़े गए युद्धों के बारे में भी बताया है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए महान सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट अशोक की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने पूर्वजों और अपने उन राजाओं के बारे में ज़रूर जानें जिन्होंने हमारे भारत के लिए अपना जीवन बिताया और अपना अहम योगदान दिया, और हमारे भारत को आज भारत बनाने में अपना अहम योगदान दिया। तो दोस्तों, आपसे ये उम्मीद है कि आपको महान सम्राट अशोक की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये जानकारियाँ जो कि समाज से विलुप्त हो चुकी हैं और हम अपने ही नायकों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।